जब बच्चों का पेपर लीक हो जाएगा, आप किसी टीचर से पूछिएगा उसके पे क्या बीत रहा होगा। बच्चों का तकलीफ हम लोग को समझ में आता है। पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब जब पेपर लीक होता है तो हम लोग को क्लास में जाने से पहले हिम्मत जुटाना पड़ता है। उससे पहले फुल कॉन्फिडेंस में क्या ही पूछेगा बच्चे। बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे जब क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं, उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है वो बड़ा अच्छा हम लोग को, मतलब समझिए कि वो एक एनर्जी दे देता है। लेकिन आज जब बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या करेंगे, क्या जवाब दें हम उसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिन बच्चों के साथ ये बीता है किसी को शायद अगली बार पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आज हमसे पूछ रहे हैं, हम लोग को हिम्मत जुटाना पड़ रहा है, उसको क्या जवाब दें। ये एनटीए वालों को समझ में नहीं आएगा। एनटीए के डीजी बदल के सस्पेंड किए गए या नौकरी से हटाए गए या प्रमोशन मिला? प्रमोशन मिला। तो पूरी बात बताइए आप वहाँ पर। अब बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की। आप कोई भी नहीं चाहेगा कि पेपर लीक हो। ऑब्वियस बात है कि इतनी बड़ी पेपर से किसी मंत्री, कोई पॉलिटिशियन हो, उसको तो नाम में इज्जत तो जुटती नहीं है। लेकिन बात यहाँ आते फिर भी लीक हुआ ना। और आपको पता है 3-4 दिन पहले से वो क्वेश्चन घूम रहा है और इतने ये लापरवाह हैं एनटीए वाले कि सोशल मीडिया घूम रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम तो इसके भरा पड़ा हुआ था। और ये गेस्ट पेपर है, इससे आने की क्वेश्चन संभावना ज़्यादा है। बाकायदा उसके ऊपर वार्निंग लिख के, नोटिस लिख के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आने की संभावना ज़्यादा है। शुरुआत में क्वेश्चन बेचे गए कई बच्चों को 5-5 लाख, लास्ट दिन तक 50-50 हज़ार में बेच दिया। क्योंकि एमबीबीएस करने की प्राइवेट में फीस है 1 करोड़ से 1.5 करोड़। तो जिसको 1-1.5 करोड़ से अच्छा है वो 1-2 लाख रुपए लगा के ले लेगा। बच्चों को पहले लगा मजाक है कि ये कोई स्कैम चल रहा है बच्चों को लूटने का। जब पेपर होता है हू बहू वही आ जाता है। जब हू बहू 90%, 85-90% आप टकरा दिए, फिर बचा क्या यहाँ? और इसको खबर नहीं है। सोचिए 3 दिन से घूम रहा है। इस गधे को अगर पता रहता है एनटीए को तो इसके पास कई सेट क्वेश्चन होते हैं, वहाँ चेंज कर सकता, कोई मतलब नहीं था इसको। ऐसे इंसान के भरोसे हमारे यहाँ के 20 से 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी एनटीए के भरोसे। हुआ तो सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम कपड़ा चेंज कर देंगे तो बीमारी सही हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग क्या कहावत है कि कच्छे बदलने से दस्त नहीं रुकता है। तो ये वही कह रहे हैं कि हम ओएमआर के जगह कंप्यूटर पे चल जाएंगे ना तो पेपर ले, अरे गधा कहीं का, उसमें पता नहीं चले। और ये हर बार लग रहा है कि हर बार नया कच्छा पहना देंगे तो दस्त रुक जाएगा। हर बार लीक हो रहा है। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सब का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से? सजा को कोई पीढ़ियों याद रखे ना याद रखे, लेकिन ये पीढ़ी हमेशा याद रखेगी एनटीए को। ये पीढ़ी हमेशा याद रखेगी ऐसे बदतमीजों के हाथ में हमारा सिस्टम था, जिन गधों को कुछ नहीं आता था। देखिए एनटीए के भरोसे ही एग्जाम नहीं हो सकता है। ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है, चाहे कितनों मेहनत लगा दें यहाँ पे, कुछ मतलब इनके बस का है ही नहीं है यहाँ। ये क्या कहते हैं कि हम बक्सेंगे नहीं। लीक कराया कैसे? बकसना बाद में, पहली बात छीछा लेदर आप किए हैं, साफ आप ही कीजिएगा। ये किए क्यों, कराए क्यों गया था, ये बताइए। लेकिन आज एक शिक्षक अपने मंच पर असहाय महसूस कर रहा है। आज हमें आपको देने के लिए कुछ नहीं बचता है। आज हम लोग को एनटीए ने उस मोड़ पे ले आके खड़ा कर दिया कि हमें अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है, खाली हाथ आ जाते हैं। बच्चों हिम्मत रखो, शायद कुछ अच्छा होगा। शायद इस देश में बदतमीज और बच्चों से खिलवाड़ करने वाले लोग कभी समझेंगे कि गरीब का दर्द क्या होता है। शायद समझेंगे कि कोई ठेला लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला का बच्चा भी नीट की परीक्षा दे रहा था, जिसके लिए दोबारा 500 रुपये जुटा के 200 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देना शायद अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शायद कोई लड़की सपना देख सकती थी कि वो डॉक्टर बन सकती है, शायद उसके सपने को तोड़ दिया जाएगा। अब वो जिंदगी भर बेचारी घर में काम करते करते रह जाएगी। जब जब उसको सपने आएंगे, चाहे वो बूढ़ा क्यों ना हो जाए, चाहे वो 40-50 की क्यों ना हो जाए, जब भी वो किसी डॉक्टर को देखेगी तो वो कहेगी कि एनटीए वो तुम ही थे जिसने मेरे सपने को तोड़ दिया है। याद रखो, तुम्हारे घर में भी लोग चैन से नहीं सोएंगे जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे जो हमारे बाल बच्चों के साथ खिलवाड़ करेगा। ऊपर वालों से, इस पढ़ाने वाले मंच से हम एक गुरु होने के नाते कहते हैं कि उसके बाल बच्चों के भी वही दिन देखना पड़े, जैसे इनका भविष्य खराब हुआ है कल उनका भी भविष्य खराब होगा। जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे, इन पे, किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट, पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं यहाँ पर। समझे, एक ऐसा कैंपस बनाए जहाँ पे पेपर बने, जहाँ से छपे, और जब तक परीक्षा ना हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस
इतना बढ़िया व्यवस्था है। बोले हमसे आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और एक पेपर लीक नहीं होगा, और जो लीक करेंगे ना उनको कहीं और ही लीक कर दिया जाएगा।